पहले वाली वीडियो में जो हमने विटामिन वाटर सोल्यूबल विटामिन्स कवर किए वो थे विटामिन बी 1, बी 2 और बी 3। अब जो हम विटामिन्स देखेंगे वो हैं विटामिन बी 6, बी 5, बी 7, बी 9 और बी 12। सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन बी 6। जो विटामिन बी 6 है उसका जो केमिकल नेम है वो है पायरिडोक्सिन। स्टेबल इन एसिडिक मीडियम एंड अनस्टेबल टू लाइट। जो विटामिन बी 6 है वो स्टेबल होता है एसिडिक मीडियम में और अनस्टेबल होता है लाइट के अंदर। फंक्शन ग्रुप ट्रांसफर टू एंड फॉर्म अमाइनो एसिड्स। जो विटामिन बी 6 है वो फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स के अंदर हेल्प करता है। जो विटामिन बी 6 है उससे जो डिजीज होती हैं वो है साइडेरोब्लास्टिक एनीमिया, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और कॉन्वल्सेंस। सोर्स विटामिन बी 6 के सोर्सेज कौन कौन से हैं वो हैं कॉर्न, एग और पोटैटो। आरडीए। जो विटामिन बी 6 के लिए जो NIN है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, उसने जो वैल्यू डिसाइड कर रखी है वो है 1.3 to 1.7 mg पर डे। अब हम देखते हैं विटामिन बी 5। जो विटामिन बी 5 है उसका जो केमिकल नेम है वो है पेंटोथेनिक एसिड। जो विटामिन बी 5 है स्टेबल इन मॉइस्ट हीट एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन एंड अनस्टेबल इन ड्राई हीट। जो विटामिन बी 5 है वो स्टेबल होता है मॉइस्ट हीट और न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर और अनस्टेबल होता है ड्राई हीट में। फंक्शन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ कोएंजाइम ए एंड असाइल ग्रुप ट्रांसफर। जो विटामिन बी 5 है वो असाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है। विटामिन बी 5 से कौन कौन सी डिजीज होती हैं वो है पेरेस्थीसिया, बर्निंग फिट। और जो विटामिन बी 5 के सोर्सेज हैं वो हैं मशरूम, एग और होल ग्रेन। जो आरडीए है विटामिन बी 5 के लिए वो है 15 to 20 mg पर डे। अब हम देखते हैं विटामिन बी 7। जो विटामिन बी 7 है उसका जो केमिकल नेम है वो है बायोटीन और इसको हम विटामिन H भी बोलते हैं। जो विटामिन बी 7 है उसका जो फंक्शन है वो है ATP डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन एंड कार्बोक्सिल ग्रुप ट्रांसफर। जो विटामिन बी 7 है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। अब हम देखते हैं डिजीज ऑफ विटामिन बी 7। जो विटामिन बी 7 से जो डिजीज होती हैं वो है हेयर लॉस, कंजक्टिविटिस, डर्मेटाइटिस। जो विटामिन बी 7 के जो सोर्सेज हैं वो हैं एग योक और ग्राउंड नट। जो विटामिन बी 7 के लिए जो आरडीए है वो है 30 मिलीग्राम पर डे। अब हम देखते हैं विटामिन बी 9। जो विटामिन बी 9 का जो केमिकल नेम है वो है फोलिक एसिड। जो फोलिक एसिड जो वर्ड है वो आया है फोलियम वर्ड से, जिसका मतलब है ग्रीन लीफ। इसका मतलब जो फोलिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा जो ग्रीन लीफ मतलब जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो विटामिन बी 9 है उसकी कंसंट्रेशन मिलती है। लोस्ट ड्यूरिंग स्टोरेज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। जो विटामिन बी 9 है वो लोस्ट हो जाता है ड्यूरिंग स्टोरेज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। फंक्शन जो विटामिन बी 9 है उसके जो फंक्शन है वो है बायोसिंथेसिस ऑफ सर्टेन अमाइनो एसिड एंड प्यूरिन्स। जो विटामिन बी 9 है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स। विटामिन बी 9 के कारण जो डिजीज होती हैं उसको हम बोलते हैं मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। और जो विटामिन बी 9 है उसके जो सोर्सेज हैं वो हैं ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स और स्पाइनिच। आरडीए विटामिन बी 9 के लिए जो आरडीए है वो है 400 माइक्रोग्राम पर डे। अब हम देखते हैं विटामिन बी 12। जो विटामिन बी 12 है उसका जो केमिकल नेम है वो है साइनोकोबैलामाइन। ये जो विटामिन बी 12 है ये सिर्फ एनिमल सोर्सेज के अंदर मिलता है। जो फंक्शन है विटामिन बी 12 का वो है कोएंजाइम इन अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। विटामिन बी 12 से जो डिजीज होती हैं उसको हम बोलते हैं पर्नीसियस एनीमिया। और जो विटामिन बी 12 का सोर्स है वो है होल मिल्क, एग और चीज़। आरडीए जो विटामिन बी 12 के लिए जो NIN है उसने जो आरडीए की वैल्यू डिसाइड कर रखी है वो है 2.4 mg पर डे। अब हम देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। मतलब जो विटामिन सी है उसका जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। जो फंक्शन है जो विटामिन सी है वो फंक्शन करता है एज ए एंटीऑक्सीडेंट।
जो विटामिन सी है उससे डिजीज होती हैं स्कर्वी और ब्लीडिंग गम्स। जो रिच सोर्सेज हैं विटामिन सी के वो हैं लेमन और ऑरेंज। अब हम देखते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स। सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन ए। जो विटामिन ए है उसका जो केमिकल नेम है वो है रेटिनोल। जो विटामिन ए के फंक्शंस हैं वो हैं, जो विटामिन ए है वो प्ले करता है फंक्शन इन विजन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। विटामिन ए के कारण जो डिजीज़ होती हैं उसको हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और जो विटामिन ए के जो सोर्सेज हैं वो हैं कैरेट और पपाया। अब हम देखते हैं विटामिन डी। विटामिन ए का जो जो विटामिन डी है उसका जो केमिकल नेम है वो है कैल्सीफिरोल। विटामिन डी का जो फंक्शन है वो है रेगुलेट्स कैल्शियम एंड फोस्फेट मेटाबॉलिज्म। जो विटामिन डी है वो रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम एंड फोस्फेट। विटामिन डी के कारण जो डिजीज होती हैं वो है रिकेट्स और ओस्टियोमेलेशिया। विटामिन डी का जो सोर्स है वो है सनलाइट। अब हम देखते हैं टोकोफिरोल। टोकोफिरोल मतलब विटामिन ई। जो विटामिन ई है वो मेंटेन करता है सेल इंटीग्रिटी को और फंक्शन करता है एज ए एंटीऑक्सीडेंट। जो डिजीज टोकोफिरोल के कारण जो डिजीज होती हैं वो है रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन, मतलब जो आरबीसी हैं उनकी डिस्ट्रक्शन को कॉज कर देता है, लेस फर्टिलिटी, स्पाइनोसेरिबेलर और अटैक्सिया। सोर्सेज जो विटामिन ई है उसके जो सोर्सेज हैं वो हैं एग, पीनट्स और सोयाबीन। अब विटामिन के को फाइटोनाडाइन बोलते हैं, जो कि प्ले करता है रोल इन ब्लड कोएगुलेशन। जो विटामिन के है उससे जो डिजीज होती हैं वो है रिस्क ऑफ अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग। विटामिन के का जो रिच सोर्स है वो है चीज। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। आज जो टॉपिक्स हमने कवर किए वो थे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।